नमस्ते प्रिय भारतीयों, कुछ राह भटके हिंदुओं, कृपया अपने धर्म के विषय में अध्ययन करें और अज्ञानियों को ज्ञान दें। अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ना शुरू कीजिए। वे केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं, विज्ञान की यानी विशेष ज्ञान की भी पुस्तकें हैं, जिससे जीवन मार्ग में आई समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो आज हम विधर्मियों के द्वारा आयोजन पूर्वक चलाए जाने वाले झूठ या असत्य का पर्दाफाश करेंगे और सत्य को जानेंगे। तुम कृष्ण को मानती हो और वो तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है? श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। क्या इस विषय में आपको सत्य पता है? नहीं? तो आइए जानें। पौराणिक कथानुसार नरकासुर राक्षस ने 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था और उनकी हत्या करने वाला था, बलि देने वाला था। तभी श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को उस नरकासुर राक्षस का वध करके बचाया, उन सभी की रक्षा की। और उस काल की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उन सभी कन्याओं को वापस स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसी कुप्रथा को दूर करने के लिए, उन सभी कन्याओं को आदर सम्मान देने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए उन्हें आश्रय दिया। और अब वो उन 16,000 कन्याओं के पति तो थे, पर वे 16,000 उनकी पत्नियां नहीं थी। जी हाँ, आप अच्छे से समझिए, ये सब नासमझी भाषांतर में फर्क होने के कारण होती है। मूलभूत शास्त्रों में पति का अर्थ रक्षक के तौर पर लिखा हुआ था। जैसे विवाह में पति संकल्प लेते हैं कि इसकी रक्षा करूँगा, और जैसे सेनापति यानी सेना का रक्षक, गृहपति यानी गृह का रक्षक, ऐसे ही राष्ट्रपति यानी राष्ट्र के रक्षक, वे चाहे पुरुष हो या महिला हो, उन्हें भी राष्ट्रपति ही कहा जाता है। वैसे ही उन सभी कन्याओं के रक्षक यानी उनके पति थे श्री कृष्ण, जिन्होंने उन सभी महिलाओं के जीवन की रक्षा की, उन सभी 16,000 स्त्रियों के आत्मसम्मान की रक्षा की, एक कुप्रथा से पीड़ित समाज से उनकी रक्षा की। तो श्री कृष्ण के विषय में अब गलत बातें सुनना नहीं है, स्वयं को तैयार कीजिए। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता है, वो गॉड हो सकता है क्या? दूसरा षड्यंत्र है कि शिवजी के विषय में असत्य फैलाना, अपनी वाइफ की मौत पर रोने वाला गॉड। समस्या यह है कि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं और टीवी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गूगल देवता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं। अर्थात शिवजी अपनी अर्धांगिनी के शरीर को, शव को लेकर घूमे थे। उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, किंतु देवी पुराण में उल्लेख है कि शिव सती के छाया शरीर को लेकर घूमे थे, यानी आत्मा को, सोल को लेकर घूमे थे। और वो भी एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए कि अर्धांगिनी यानी पत्नी का महत्व क्या होता है। वे कहते हैं कॉमन मैन पत्नी के लिए रोता है, पर उनके संप्रदाय में एक पति 4-5 बीवियां रखते हैं। पत्नी के मरने के बाद तुरंत दूसरी पत्नी ढूंढने लगते हैं। वहाँ शिवजी ने एक आदर्श, एक उदाहरण प्रस्थापित किया। वहाँ पत्नी का महत्व समझाया। पति पत्नी का संबंध केवल भोग नहीं, आत्मा का संबंध है, ये समझाया। प्रेम, सद्भाव, त्याग, कंपैशन का संबंध है, ये समझाया। इसलिए शिव पार्वती को एक आदर्श कपल में जाना जाता है। समस्या यह है कि हम अपने स्वयं के बारे में ही नहीं जानते, अपने ही धर्म के विषय में जानने को रुचि नहीं रखते, और विधर्मी षड्यंत्र रच के, झूठ को फैला के इसका फ़ायदा लेते हैं और भारत को तोड़ने के कार्य में प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की कि हमें हमारे धर्म के विषय में सही जानकारी मिले और भारतवर्ष सुरक्षित रहे। पता है, अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है, वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता। उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए, और उस वानरों को भी तुम पूछता है। और एक मूर्खता फैलाई जाती है कि भगवान राम भगवान कैसे, कि जिन्हें स्वयं की पत्नी को बचाने के लिए वानरों की मदद लेनी पड़ी। तो उन अज्ञानियों को राम जी के जीवन चरित्र को बताइए, उन्हें ये भी याद दिलाइए कि अकेले स्वयं श्री राम ने खरदूषण और 15,000 राक्षसों का वध किया था, अकेले। तो ऐसे बलशाली श्री राम के लिए अकेले सीता मैया को लाना असंभव नहीं था। ये भी उन्होंने अपने भक्तों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, हनुमान जी की ग्लोरी बढ़ाने के लिए, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील सभी के गुणगान करवाने के लिए एक पर्पसफुल लाइफ जीने का उदाहरण प्रस्थापित किया था।
उनके जीवन चरित्र से मानव जाति को एक उत्तम मानवीय मूल्यों का दर्शन और ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य उच्चतम मूल्यों के वैल्यूज़ के साथ कैसे श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं वह उदाहरण प्रस्थापित किया था। तो श्री रामचंद्र जी के विषय में अब आगे से कुछ भी सुन लेना नहीं है। स्वयं को हिंदुत्व को लेकर अपडेट करना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। एक तरफ पूरा विश्व है तो एक तरफ केवल एक हिंदू राष्ट्र भारत। तो आइए विश्वगुरु भारत माता के लिए यानी हिंदुत्व के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित कर सही ज्ञान सबके साथ बांटने का प्रण लेकर ये वीडियो यहीं पूर्ण करते हैं। आपका संकल्प नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, लिखकर स्वयं को संकल्पित बनाएं और लिखें जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।